रहीम। काश ये वजीफ़ा हर कोई कर ले। ये वजीफ़ा तमाम वज़ाइफ से ज़्यादा ताकतवर है। ये वजीफ़ा करने से जो चीज़ चाहते हो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़रूर मिलेगी। ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपकी जेब खाली हो चुकी है, आप पर कर्जे का बोझ है, आपका कारोबार ख़त्म हो गया है, जिंदगी में मुश्किलात आ चुकी हैं, लेकिन जिंदगी तो गुजर रही है पर वो पहली वाली बात नहीं रही। अब आपके पास दौलत की कमी है या फिर आपने जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं देखी। जब से पैदा हुए हो या जब से आपने होश संभाला है, आप मुश्किलात देख रहे हो। आपकी जिंदगी में कभी आसानियां नहीं आई, या पहले तो आप ठीक थे, आपका निज़ाम सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं एकदम से आपकी खुशहाल जिंदगी को नजर लग गई। आपके ऊपर मुश्किलात हैं, कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है, कर्जे वाले पैसे मांगते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे अगर होते भी हैं तो फिर घर के खर्च करोगे या कर्जे वाले को दोगे। आप मुश्किलात में ढल गए हो, आपकी जिंदगी में मायूसी आ गई है, समझ नहीं लग रही क्या करें। आपका कारोबार खत्म हो गया है या कारोबार तो है लेकिन सही नहीं चल रहा, मुनाफा नहीं हो रहा जैसे पहले होता था, या आपने नया कारोबार शुरू किया है लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो रहा, या फिर आप कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, आपके पास इतनी दौलत नहीं है, आपके साथ कोई भी मसला है, आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात हैं। इंशाअल्लाह बहनों मेरे भाइयों, इस अमल को करो, अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक आपके ऊपर जरूर रहम करेंगे, आपकी मुश्किलात दूर करेंगे। आपका भी दिल करता है कि हमारे पास भी अच्छी चीजें हों, आपका भी दिल करता है बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, आपका भी दिल करता है हमारे पास अच्छी आसाइश हो कि हमारी जिंदगी भी अच्छी गुजरे, लेकिन आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर ऐसी रहमत करेंगे, आपको इतनी दौलत से नवाजेंगे कि आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी। इंशाअल्लाह आपकी जेब दौलत से भर जाएगी, आप खुश हो जाओगे, आपके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो कर्जा भी उतर जाएगा अल्लाह पाक के हुक्म से। बेशक अल्लाह पाक ही करने वाला है, इंसान का काम है मेहनत करना, आपने कोशिश करनी है, इस वजीफे को अच्छी तरह करना है, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहम जरूर करेंगे। और अगर आपका कारोबार नहीं है तो अल्लाह पाक आपको कारोबार देंगे, या कारोबार में मसले चल रहे हैं, मुनाफा नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह आपको मुनाफा भी होगा और आपको फायदा भी होगा। या आपका कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है या मुलाजमत नहीं है, अल्लाह पाक आपको वो रोजगार वसाइल देंगे कि आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे। तो इस वजीफे का एक खास तरीका कार जान लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर जरूर रहम करेंगे। पहले एक बात जान लीजिए, अगर पहले कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि ज्यादा वजीफा करने से कोई नुकसान होता है। आप एक साथ 10 वजीफे कर लें, 20 वजीफे कर लें, या पहले आप कोई तस्बीह या वजीफा करते हैं किसी नमाज के बाद, तो इसके फौरन बाद भी इस वजीफे को किया जा सकता है, या जब भी आपको वक्त मिले आप किसी भी वक्त कर सकते हो। फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा, तहज्जुद की नमाज के बाद जब भी आपको वक्त मिले आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। इसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम 7 मरतबा पढ़ना है और आपने पूरा पढ़ना है। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद पाक आपने सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। और अगर मेरे किसी बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो सिर्फ इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना सा 7 मरतबा कहकर वो ये वजीफा कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद आपने वजीफा 11 मरतबा अस्तगफार कहना है। जब इंसान अस्तगफार कहता है तो अल्लाह पाक उससे बहुत खुश होते हैं। इंसान ये इकरार कर रहा होता है कि अल्लाह तो बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मुझसे जो गुनाह हो गए हैं तो मुझे माफ कर दे। इंसान से जाने अनजाने में चलते फिरते मुंह से कोई बुरी बात निकल जाती है, या पहले आपसे कोई गुनाह हो चुके हैं, तो जब आप अपनी कोई बड़ी हाजत मांगनी होती है तो अल्लाह पाक के सामने अस्तगफार किया जाता है, अल्लाह पाक से तौबा की जाती है कि या अल्लाह जो मुझसे गुनाह हो गए तू माफ कर दे, मैं छोटा हूँ तू बड़ा है, या अल्लाह मेरी मुश्किलात दूर कर दे। ये इंसान की नीयत होनी चाहिए। और जब आपने इस्तगफार पढ़ना है
आपको यही नीयत रखनी है। अब ये बात जान लीजिए आपने इस वजीफे को करना कैसे है और पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है, आप इसको तस्बीह के ऊपर पढ़ सकते, दिल में पढ़ सकते हो, हाथ के ऊपर पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। जैसे आपको बेहतर लगे आप पढ़ सकते हैं। अब आपने 14 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और 21 मरतबा अल वलियों को पढ़ना है। इस तरह आपकी ये तस्बीह पूरी होगी। आप हाथ के ऊपर पढ़ लो, दिल में पढ़ लो, तस्बीह के दानों के ऊपर पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। आप देखोगे कि कैसे आपकी मुश्किलात दूर हो रही हैं, आपके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी, आपका कारोबार ठीक हो जाएगा, आपका कर्ज उतर जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। अगर आपने इस वजीफे को यकीन के साथ किया, इस यकीन से, इस नीयत से कि बेशक अल्लाह पाक ही मेरे मददगार हैं और वही मेरी मुश्किलें दूर कर देंगे। और आगे अब ये एक अहम चीज मैं आपको बताऊंगा, वो इस वजीफे का हिस्सा है, वो आपने लाजमी जानना है। इसके बाद आप दूध पाक पढ़ेंगे। अच्छी तरह आपने दूध पाक पढ़ना है। आखिर में 7 मरतबा, इसके बाद भी आप 1 मरतबा कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह आप कहेंगे, सिर्फ 1 मरतबा कहेंगे और आपने फिर दुआ मांगनी है। दुआ का भी जान लीजिए, जब आपने दुआ करनी है, इस वजीफे का ये हिस्सा है, आपने दुआ शुरू में 1 मरतबा कहना है अल वलीयुहु, फिर आपने दुआ मांग लेनी है। जो आपका मसला है कि या अल्लाह मेरी मुश्किलात दूर हो जाएं, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरी जेब पैसों से भर जाए, यानी कि जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं, अल्लाह पाक मुझे भी दौलत से नवाज दे। इस तरह आपने अच्छी तरह दुआ मांग लेनी है, आपका कारोबार ठीक हो जाएगा। अपनी मुलाजमत के लिए फिर जब आप दुआ मांग लेंगे तो आप 1 मरतबा फिर अल वलीयुहु कहेंगे। इस तरह आपने इस समर को करना है और इजाजत है कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है। एक बात अहम ये है कि आप चलते फिरते जब भी आपको वक्त मिले, ये लाजमी नहीं है कि आपने पढ़ना है, बस जब भी आपको वक्त मिले आपने 1-2 मिनट जुबान से ये अल्फाज अदा कर लेने हैं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप 2-3 मिनट पढ़ लिया करें। एक अहम बात और ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ ये मुश्किलात हैं जो मैंने बयान की हैं, उनके साथ भी इस अमल को शेयर करें। अगर आपकी कोई बेटी है, दामाद है, भाई है, भतीजी है, कोई भी आपका रिश्तेदार है, उनको शेयर लाजमी करें। इससे आपको भी फायदा होगा और आपको सवाब भी मिलेगा। जब वो अल्लाह पाक के कलाम पढ़ेंगे तो इस तरह आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर जरूर रहम करेंगे, आपकी मुश्किलात दूर करेंगे। आपने इस अमल को अच्छी तरह करना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।